नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नरल। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। सीईटी अभ्यर्थियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब 7 साल नहीं आजीवन वैलिड होगा सर्टिफिकेट। पटना में 3 विधायक पर एफआईआर, पुलिस के साथ बदसलूकी और रोड पर उपद्रव करने का लगा आरोप। और जमीन विवाद को लेकर के गोलियों के तरतराहट से गूंजा समस्तीपुर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अब खबरें विस्तार से। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने टेट परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। विजय चौधरी ने ऐलान किया है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक नियुक्ति से जुड़े टेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते 29 अगस्त 2020 को NCTE की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। हालांकि इसका फायदा केवल वैसे ही परीक्षार्थी को मिलेगा जिन्होंने 29 अक्टूबर 2020 के बाद होने वाले टेट परीक्षा दी थी। इसके पहले की परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनकी वैधता 7 साल तक ही रहेगी। ताजा खबर पटना से सामने आ रही है। वामपंथी दल के 3 विधायक पर पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। राजधानी में पुलिस के साथ बदसलूकी करने, रोड पर उपद्रव मचाने, कोरोना गाइडलाइन के नियम को तोड़ने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर के आईपीसी के विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सोमवार को वाम दल के छात्र संगठन ने 19 लाख रोजगार की मांग को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में वाम दल के विधायक भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पटना के जेपी गोलंबर के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी। आरोप है कि प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। इस मामले में जिला प्रशासन ने माले के 3 विधायक समेत हजारों अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया है। मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार के बयान पर माले विधायक मनोज मंजिल, अजीत कुशवाहा और संदीप सौरभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 1 मार्च को 19 लाख रोजगार मांग रहे छात्र युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज और प्रदूषित पानी से हमला हुआ। आंदोलनकारियों के समर्थन में गए विधायकों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार हुआ। कई लड़के गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही हुई। प्रश्नोत्तर काल में अनुसूचित जाति या तारांकित प्रश्नों पर सरकार की तरफ से दिए गए जवाब पर सदस्य पूरक प्रश्न भी किए। प्रश्नोत्तर काल के बाद विधानसभा में शून्यकाल की कार्यवाही हुई। सदन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री के द्वारा वह अधिनियम के तहत नियमावली को सदन पटल पर रखा गया। इसके अलावा विधानसभा की अलग अलग समिति का प्रतिवेदन भी सदन में रखा गया। भोजन अवकाश के बाद विधानसभा में जल संसाधन विभाग के साथ साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के बजट पर भी चर्चा हुई। एक विशेष तौर पे से हम एक योजना लाए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में पशु के लिए बेहतर आहार के लिए हम लोग अभी भी हमारे कॉम्फेड के जरिए हम लोग आहार मुहैया कराते हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम लोग आहार मुहैया कराते हैं। आने वाले समय में पशु को बेहतर आहार मिले, इसके लिए हम लोग सब्सिडी रेट पे हम चारा का व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे करने के लिए जा रहे हैं। और मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे ये जो चारा होगा सिर्फ पशु के लिए होगा, उसके अलावा किसी इंसान के लिए नहीं होगा। रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड सहित अन्य कामों के लिए आए ग्रामीणों ने एक ही काउंटर पर ज्यादा भीड़ हो जाने से व्यवस्था से परेशान होकर जमकर रोडेबाजी की। इससे कुछ समय के लिए आरटीपीएस काउंटर पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आरटीपीएस काउंटर पर लगे दरवाजों को भी तोड़ दिया गया। अंदर घुसकर कर्मियों से हाथापाई भी की गई। सभी कंप्यूटर सिस्टम को भी इधर उधर फेंक दिया गया, जिसके बाद कर्मी इधर उधर भागने लगे। बाद में करगहर के पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया, तब जाकर कर्मी ने काम शुरू किया। दिक्कत हो रही है कि सुबह में 3 काउंटर खुला था, अभी एक ही काउंटर चल रहा है। सुबह में एक ही काउंटर चल रहा है। हाँ, एक ही काउंटर कैसे चल रहा था? सुबह से 3 काउंटर खुला था। सुबह से एक काउंटर चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पर लोगों को सुविधा क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है? सुविधा बहुत जनता है, सिस्टम एक है, सेटिंग भीड़ ज़्यादा हो जा रही है। भीड़ ज़्यादा हो जा रहा है। क्या नाम है आपका? जब सिस्टम और दो में कनेक्ट करेंगे तो और स्लो हो जाएगा। एक ही सिस्टम में ज़्यादा काम करेंगे। हंगामा हो रहा है। यहाँ पर हंगामा हो रहा है कि 4 पंचायत के जनता को बुला दिया गया राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के लिए, और यहाँ काउंटर एक खुलवा करके वीडियो साहब भी न पाता, वीडियो का कलर सत्यनारायण भी न पाता, प्रमुख भी न पाता, सारा प्रतिनिधि बुला करके जनता को और पदाधिकारी बुला करके यहाँ जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ महिला को गस्ती मर रहा है, महिला मर रही है और उनका आवेदन नहीं लिया जा रहा है। बेहोश हो गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक सिंह पड़ेगा।
अच्छा, आप यहाँ उप प्रमुख हैं और यहाँ ग्राहगर प्रखंड कार्यालय पर जो यहाँ पे लाभुक थे उन्होंने ईंटा पत्थर चलाया है, क्या यहाँ पे कुव्यवस्था हो रही है? कुव्यवस्था यही हो रही है कि हम लोग प्रतिनिधि के नाते जनता की सेवा करे खातिर वीडियो से हम लोग बोले कि कम से कम एक दो काउंटर और बढ़वा दीजिए, और नहीं तो पंचायतवार जिस तरह से हम लोग पेंशन का जमा किए, वार्ड विकास मित्र और ग्राम सेवक के चलते वैसे तहसील का फार्म हम लोग जमा करते तो पब्लिक का परेशानी नहीं होता। एक तो गर्मी का मौसम है और 3-3, 4-4 पंचायत लोग बुला देते हैं, एक काउंटर है, बड़ा बड़ा पंचायत है, 20 पंचायत सबसे मतलब कि बड़ा है यहाँ पर करगर प्रखंड में, तो ये तो व्यवस्था नहीं है। मतलब कुव्यवस्था के खिलाफ लोगों का? हाँ, कुव्यवस्था है ये। तो वहीं मुजफ्फरपुर समराहाले सभा कक्ष में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। बैठक में नोडल विभाग और कृषि विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसे लेकर डीपीआरओ कमल सिंह ने कहा कि जैविक कृषि का महत्व, इस विषय पर डीएम प्रणव कुमार सहित अन्य बड़े पदाधिकारी ने उपस्थित लोगों को अपनी बातों से कृषि के बारे में और जैविक खेती के महत्व के बारे में चर्चा की। करने के लिए अलग से प्रक्रिया इसके लिए वही प्रोसेस के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, सरकार के निर्देश के आलोक में प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया जाता है। उस क्रम में आज मंगलवार है और आज भी जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नोडल विभाग कृषि विभाग था। और आज जो परिचर्चा आयोजित की गई उसका विषय था टपकन कृषि और बदलते हुए जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जैविक कृषि का महत्व। इस विषय पर जिलाधिकारी समेत तमाम वरीय पदाधिकारियों ने अपनी बातों से उपस्थित लोगों को टपकन कृषि के बारे में और जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया। साथ ही अन्य पदाधिकारियों द्वारा भी जल जीवन हरियाली के महत्ता को लेकर और इसके प्रचार प्रसार और जागरूकता को लेकर का क्या महत्व है, इसको लेकर के भी परिचर्चाएं आयोजित की गई। ये प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को आयोजित होगा और उसका विषय अलग होगा। इसमें 11 अवयव हैं, तो 11 महीने तक ये प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होगा। अगले महीने के मंगलवार को जो विषय होगा वो अलग विषय होगा। मैं भी बता दूं आप लोगों को कि ये राज्य स्तर पर भी होता है। तो आज राज्य स्तर पर 11:30 बजे से अधिवेशन भवन पटना में भी आयोजित हुआ। उसके साथ साथ जिला स्तर, अनुमंडल, प्रखंड स्तर तक भी ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि जल जीवन हरियाली के महत्व के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल सरसी थाना क्षेत्र के बुढ़िया गांव के समीप मोटरसाइकिल और ट्रक के आमने सामने की टक्कर में बिशनपुर पंचायत के गिरदाही निवासी आदित्य राज मुर्मू की मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सरसी थाना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। 2:30-3 बजे के करीब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ है। उसमें पाया गया कि एक अपाचे बाइक जो धमदाहा का है उससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक ट्रक सीधा करने के बाद अभी तुरंत निकला है और एक पहले निकाल करके उधर रखा गया था और गाड़ी में भीषण आग लगी थी। ग्रामवासियों के सहयोग से उसको बुझा लिया गया। दमकल कर्मी भी उपलब्ध हो गए जो अभी भी काम कर रहे हैं। अभी तुरंत रोड काफ़ी जाम था, क्योंकि अभी किरान आया तो गाड़ी को खड़ा किया। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय क्या आप यहाँ मौजूद थे? जी हम नहीं, तो उस समय तत्काल मौजूद नहीं थे। उसके 5 मिनट के बाद हम आए। जब लगभग 2 बजे दोपहर में सरसी और अख्तियारपुर के बीच में एक ट्रक एक मोटरसाइकिल के 2 सवार व्यक्ति को कुचल करके मारा है, जिसमें कि दोनों का लाश को निकाल करके पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। एक के जेब से जो आधार कार्ड मिला है वो बिशनपुर हमदा का निवासी है। पोस्टमार्टम के बाद मुआवजा की कार्रवाई किया जाएगा। सर, जो कार्ड निकला था उस कार्ड के आधार पे आप लोगों ने परिजन से भी संपर्क करने की कोशिश की? एक जो मोबाइल नंबर था उससे कॉन्टेक्ट किया गया। उसने मोबाइल उठाया ताकि हम लोग का परिवार का कोई आदमी नहीं था।
सासाराम नगर परिषद के मुख्य पार्षद तात्कालिक कार्यपालक पदाधिकारी तथा कनीय अभियंता पर बिना सड़क निर्माण कराए 48 लाख रुपए की निकासी कर गबन कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में सासाराम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर थाने में इन तीनों के खिलाफ गबन का केस दर्ज कराया है। नगर थाने में दर्ज मुकदमे में बताया गया कि सासाराम नगर परिषद के मुख्य पार्षद के वार्ड नंबर 11 में विभिन्न 7 योजनाओं के माध्यम से 48 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है। वार्ड नंबर 11 जो चेयरमैन का वार्ड है, जो माननीय मुख्य पार्षद हैं, इनका वार्ड है, जिसमें 7 योजनाओं में लगभग 48 लाख रुपया वो भी बिना काम कराए हुए निकाला गया था। इसका प्रथम जो जांच हुआ था वो मेरे द्वारा किया गया था। उसके बाद इस जांच को वेरीफाई करने के लिए तत्कालीन डीएम साहब पंकज दीक्षित थे, उन्होंने एक एडीएम साहब के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया। उस टीम में असिस्टेंट इंजीनियर थे, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, जेई थे और जिला लेखा पदाधिकारी भी थे और एक वरीय उपसमाहर्ता और एडीएम साहब स्वयं थे। इन्होंने जांच किया और जांच करने के क्रम में जो हमने जांच रिपोर्ट दिया था वो बिल्कुल सत्य पाया गया और वहाँ पे यही पाया गया कि बिना काम कराए हुए योजनाओं की राशि निकासी कर ली गई थी। इनके मिली भगत से तत्कालीन जो कार्यपालक पदाधिकारी थी वो और अभी जो वर्तमान में कंचन देवी मुख्य पार्षद हैं, इनके द्वारा और उस समय के जो कनीय अभियंता थे अरुण कुमार सिंह जी द्वारा इनके मिली भगत से पैसा की निकासी हुई है। इसी पर जो सेकेंड रिपोर्ट आया एडीएम साहब का जिला पदाधिकारी महोदय को, उसके बाद फिर जिला पदाधिकारी महोदय ने मुझे निर्देश किया कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए उसी क्रम में आज एफआईआर इन तीनों पे जो आरोपी हैं इन पे जो पैसा का गबन हुआ है इन पे एफआईआर हुआ है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां चितवारपुर में ताबड़तोड़ बमबाजी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जाता है कि जमीनी विवाद को लेकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से यह फायरिंग की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रात में घटना हुई करीब 12:15 बजे के आसपास एक आवाज़ हुआ मेरे दरवाजे के सामने सड़क पे। तो हम उठने के बाद जो है सोचे कि जो भाई कहीं पटाखा वगैरह शादी का दिन हो सकता है, लेकिन उसके बाद दोबारा कहीं 1:15 बजे के आसपास जो आवाज़ दोबारा हुई तो हम लोगों को माने सदमे में आ गए, ज़रूर कोई बात है। और तो हम लोगों ने उठा तो देखा कि भाई मेरे दरवाजे के सामने रोड पर जो है बम का जो है स्पॉट है। उसके बाद बगल वाले में भी वो बम का छूटने का जो है स्पॉट है। और उसके बाद हम लोग दहशत में आ गए। उसके बाद जो है फिर हम लोग किसी ढंग से इधर उधर करने लगे तो पता चला कि जो आगे राम बहादुर शर्मा जी के दरवाजे पर भी एक बम पड़ा। 3 दिन पहले भी आप लोग को बंधक बना करके पीटा गया था, उस मामले में पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया था कि हम जो भी अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस घटना को कौन अंजाम दे सकता है? क्या इस घटना के पीछे कौन हो सकता है? इस घटना के पीछे जो हमारे प्रतिद्वंदी है, जो हमारे नाम जो है लाल बाबू राय और उनके पुत्र जो है ये विशाल गौरव, इन लोगों का हाथ और कौन छोटका है कि ना मेन वो दिनकर प्रसाद दिन। फिलहाल आज की खबर बताइए, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।